नमस्कार साथियों, मैं हूं एस एस मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य क्लासेस। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, कक्षा 12वीं इतिहास, एनसीईआरटी भाग 1। इसमें मैंने चैप्टर से मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिख लिया है और एक एक करके मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। जी हाँ, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और ये गए थे कब? 1893 में। तो ये कार्यकाल वो है जब गांधी जी भारत से बाहर गए थे अपनी शिक्षा हेतु। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, जब वो भारत आए तो सर्वप्रथम सार्वजनिक तौर पर गांधी जी का परिचय कब हुआ, कब वो मंच पे आए, लोगों के बीच कब उनकी जानकारी हुई? तो ये समय था 1916 फरवरी माह। यहां क्या हुआ है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। जी हाँ, इनको आमंत्रित किया गया था। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1916 में। और यहां पहली बार गांधी जी सार्वजनिक तौर पर इस सभा में आए और उन्होंने अपना भाषण दिया। चलिए, इसके बाद वो निरंतर अपने अभियानों में चलते रहे। और वो अभियान क्या थे? 1917, जी हां, चंपारण बिहार आंदोलन भारत में सबसे पहला आंदोलन। ये परीक्षा में पूछा जाता, कई बार आ जाता है कि भारत में पहला आंदोलन गांधी जी ने कब किया और कहां पर किया। तो पहला आंदोलन हो रहा है 1917 में, कहां पर? चंपारण, जो के हैं बिहार राज्य में। और यहां समस्या क्या थी? नील की। जी हां, जो अंग्रेजी शासन था वो चाहता था कि अधिक से अधिक क्षेत्र पर नील बोई जाए, नील की खेती की जाए। और इससे यहाँ के किसान जो थे वो परेशान थे। तो उन्होंने आके गांधी जी से आग्रह किया कि आप हमारी समस्या से हमें निजात दिलाएं। गांधी जी ने चंपारण जाकर आंदोलन किया 1918। अगला जो इनका आंदोलन है वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जी हाँ, यहां अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या थी और ये समस्या थी बोनस की, बोनस से संबंधित समस्या थी। तो आंदोलन द्वारा गांधी जी ने सफलतापूर्वक ये आंदोलन किया। अगला है 1918 में खेड़ा आंदोलन। ये किसान आंदोलन था। इसमें समस्या ये थी कि फसल नष्ट हो चुकी थी, फसल अच्छी नहीं हुई। फसल चौपट होने के बावजूद भी जो अंग्रेजी शासन है वो क्या चाह रहा है? लगान, वो लगान मांग रहा है। तो ये समस्याओं को लेकर ये आंदोलन हुआ। आगे चलते हैं। प्रेस पर प्रतिबंध। जी हाँ, इसी क्रम में आगे ये जो समय है 1914 से लेकर 18, ये विश्व युद्ध का समय है। इस समय अंग्रेजी शासन ने क्या किया? प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, प्रेस पर प्रतिबंध कब लगा? तो ये उसका समय काल है। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट। जी हाँ, ये रॉलेट एक्ट जो था, गांधी जी ने अपनी जैसी गतिविधियां ये शुरू की अंग्रेजी शासन के खिलाफ, आंदोलन प्रारंभ हो गए और जनता चाहती थी कि ये अंग्रेजी शासन समाप्त हो, हमें स्वतंत्रता मिले। इसी बीच रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट को कहते हैं बिना वकील बिना दलील का कानून। इसमें क्या था? किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और सीधा जेल भेज दिया जाता था। यह था रॉलेट एक्ट। जी हां, इसमें गांधी जी की भी यात्रा हुई पंजाब के लिए। तो उसी बीच गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया।
जी हाँ, कहां जा रहे थे ये गांधी जी? पंजाब जा रहे थे। उस बीच गांधी जी को गिरफ्तार किया। 1919 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो काफी प्रसिद्ध है, लगभग सभी लोगों को इसकी जानकारी है। तो 1919 में अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें लगभग 400 लोग मारे गए। यहाँ पे जनरल ओ डायर आए और एक सभा पर बिना इत्तला दिए, बिना सूचना किए, बिना उनको आगाह किए कि हम क्या कर रहे हैं, और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां अपने सिपाहियों द्वारा चलवाई, जिसमें 400 लोग मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। अगला, असहयोग आंदोलन। जी हाँ, जब यह रॉलेट एक्ट हो रहा है और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, तो गांधी जी ने जनता से असहयोग आंदोलन की मांग की और यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने कहा, हमें औपनिवेशिक शासन की किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना है। उनके स्कूलों में नहीं जाना है, कॉलेजों में नहीं जाना है, न्यायालयों में नहीं जाना है, सबको बंद करो। उनकी जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार नहीं चलना है। यहां तक कि उनके बनाए हुए वस्त्र भी नहीं पहनना है, और वस्त्रों को एकत्र करके बहुत बड़ी होली जलाई गई इसमें। तो इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई? 396 हड़तालें हुई, 6 लाख श्रमिक इसमें शामिल हुए आंदोलन में, और वस्त्रों की होली जलाई गई, और 7 लाख कार्य दिवसों का अंग्रेजी शासन को नुकसान हुआ। चलिए आगे। इसी बीच एक और आंदोलन चल रहा है, खिलाफत आंदोलन। जी हां, इसके जनक कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने इस आंदोलन को शुरू किया। ये चाह रहे थे कि तुर्की का जो सुल्तान है या तुर्की के जो खलीफा है, तो जितनी भी मुस्लिम पवित्र स्थल है उन पर केवल और केवल सुल्तान का या खलीफा का नियंत्रण रहे, इस पर और किसी का नियंत्रण न रहे। तो सीधे सीधे मतलब ये ही, ये नहीं चाह रहे कि अंग्रेजी शासन इनके पवित्र स्थलों पर अपना कब्जा करे। इसलिए गांधी जी और ये दोनों अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए इन दोनों के बीच में एकता हो गई और इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की। तो ये दो नाम है, मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको अनिवार्य रूप से नोट कर लें, कई बार परीक्षा में आ जाता है। इन आंदोलनों के खिलाफ अंग्रेजी शासन ने 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह लगाया। क्या? राजद्रोह। राजद्रोह में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, ये वो जज है जिन्होंने इनको सजा सुनाई थी। किसको? गांधी जी को। किसमें? राजद्रोह के मामले। तो राजद्रोह का मामला, चलिए, ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, और एक अपना महत्वपूर्ण भाषण दिया गांधी जी की तारीफ में, उनके कार्य को लेके, और इनको 6 साल की सजा हुई। किसको? गांधी जी को। तो इन्होंने क्या कहा? सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। यानी कि वो जज भी इनसे इतनी प्रभावित है, वो कह रहे हैं कि अगर इस सजा में कोई कमी हो जाए या आपको मुक्त कर दिया जाए तो मुझसे ज्यादा इस बात की खुशी किसी को नहीं होगी। चलिए आगे। 1929 दिसंबर, जी हां, ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है जो कहां पर हुआ? लाहौर में हुआ। इसकी विशेषता क्या रही? इसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। किसकी? पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। चलिए, और इसमें क्या हुआ? 26 जनवरी, जी हां, इस घोषणा के तहत 26 जनवरी 1930 को ध्वज फहराकर, देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? ये डेट नोट कर लें, 26 जनवरी 1930 को ध्वज फहराकर, देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट,
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती अपने आश्रम से समुद्र की ओर दांडी यात्रा प्रारंभ की। जी हां, ये क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर एकाधिकार कर लिया। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई नमक नहीं बनाएगा। छोटे छोटे जो ग्राम उद्योग थे उनमें नमक बनाया जाए, उन सब पे प्रतिबंध। केवल और केवल अंग्रेजी सरकार अपने कारखानों में नमक बनाएगी और उसको अपने मनमाने दाम पर जनता को बेचेगी। ये मूलभूत आवश्यकता की वस्तु है, इसलिए इससे सभी लोग परेशान हुए और गांधी जी ने इसके विरोध में दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब किया? 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती अपने आश्रम से। क्वेश्चन ध्यान रखें, कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। कहां से हुआ? साबरमती अपने आश्रम से शुरू किया। इन्होंने यात्रा की कहां के लिए? समुद्र की ओर। और 6 अप्रैल, जी हां, इसको भी नोट कर लें, 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इस यात्रा को पूर्ण किया, इस कानून को तोड़ा। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे। तो ये भाग 1 था, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके आगे शेष भाग 2 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।